तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे चैनल पर आप पहली दफ़े विजिट कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, हम आज आपके लिए राजस्थान का एकीकरण लेकर के आए हैं। राजस्थान का एकीकरण इस प्रकार है। रियासत विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में हुआ था और इस विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठिकाना नंबर 1 नीमराणा, नंबर 2 कुशलगढ़, नंबर 3 लावा। 3 राजस्थान में एक केंद्र शासित राज्य अजमेर मेरवाड़ा था। 4 राजस्थान का एकीकरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। तृतीय चरण संयुक्त राज्य राजस्थान 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 और पंचम चरण संयुक्त राज्य राजस्थान 15 मई 1949। छठा चरण है संयुक्त राजस्थान 26 जनवरी 1950 और जो 7वां चरण है वह पुनर्गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956। साथियों, जो ये 7 चरण हैं, इन 7 चरण को एकीकरण होने में जो समय लगा था, हमारा जो एकीकरण का प्रारंभ हुआ वह हुआ था मत्स्य संघ से 8 मार्च 18 मार्च 1948 से और इसका जो कार्य पूरा हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। साथियों, अब हम आपको मत्स्य संघ का जो प्रथम चरण है वह आपको हम जानकारी दे रहे हैं। मत्स्य संघ संघ स्थापना दिवस है 18 मार्च 1948। विलय रियासत है 4 रियासतों में 1 भरतपुर, 2 धौलपुर, 3 करौली और 4 अलवर। मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वह थी अलवर। उद्घाटन करता थे एन वी गाडगिल। राज प्रमुख जो बनाया गया था वह धौलपुर महाराज जो थे वो थे धौलपुर महाराज उदयमान सिंह जी थे। उदयमान
सिंह। उपराज प्रमुख जो बनाए गए थे वह करौली महाराज, वो करौली महाराज गणेश पाल देव। और साथियों, इसके जो प्रधानमंत्री थे वह थे बाबू शोभाराम। अब हम आपको अगली जानकारी के लिए लेके चलते हैं द्वितीय चरण पर। ये जो हमारा द्वितीय चरण है वह राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। साथियों, इसका जो स्थापना वर्ष है वह है 25 मार्च और इसमें जो रियासतों का जो विलय हुआ है वह रियासतें थी एक कोटा, दो बूंदी, तीन झालावाड़, चार टोंक, पांच डूंगरपुर और छह बांसवाड़ा। सात किशनगढ़, आठ प्रतापगढ़ और शाहपुर। इन रियासतों को मिलाकर के हमारा राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। इसकी जो राजधानी जो बनाई वह राजधानी कोटा थी। राजधानी कोटा। इसका जो उद्घाटन किया वह था BN गाडगिल। BN गाडगिल का जो पूरा नाम था नरहरि वासुदेव गाडगिल। नरहरि वासुदेव गाडगिल। और इसमें जो राज प्रमुख जो बनाया गया था वह कोटा महाराज भीम सिंह
कोटा महाराज भीम सिंह को बनाया गया था। इसमें जो राज प्रमुख उपराज प्रमुख दो बनाए गए थे, एक थे बूंदी महारावल बहादुर सिंह, बूंदी महारावल बहादुर सिंह, और जो दूसरे थे वे थे डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह। और साथियों, इसके जो प्रधानमंत्री जो बनाए गए प्रधानमंत्री थे, इनके गोकुल लाल असावा या गोकुल भाई भट्ट जो थे असावा, गोकुल भाई भट्ट असावा। साथियों, ये हमारी जो जानकारी थी द्वितीय चरण की, जो हमने आप तक पहुंचाई। अब हम आपको तृतीय चरण, जो तृतीय चरण है, उसकी हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तृतीय चरण में संयुक्त राज्य राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान है साथियों तीसरे चरण में। और देखिए, इनका तीसरे चरण में स्थापना दिवस है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। इसमें जो रियासतों का विलय हुआ, वो रियासतें थी नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 जैसलमेर, 3 जयपुर, और राजस्थान जो है हमने साथी जो आपको बताया है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। राजस्थान संघ में राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय था। मेवाड़ को शामिल किया गया। साथियों, मेवाड़ को शामिल किया गया था इसमें। इसकी जो राजधानी जो बनाई वह थी उदयपुर। राजधानी उदयपुर थी और इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित
जवाहर लाल नेहरू। साथियों, इसमें जो राज प्रमुख बनाया वो मेवाड़ के राज प्रमुख, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी थे। और इसमें अब क्या किया, 3 उपराज प्रमुख बनाए, एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख और 2 राज प्रमुख। जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख वरिष्ठ जो थे वो थे कोटा महारावल, भीम सिंह जी थे। भीम सिंह, कोटा महारावल, भीम सिंह जी। और उपराज थे बूंदी महारावल, बूंदी महारावल बहादुर सिंह। उसके बाद तीसरा जो था वो थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी थे। और प्रधानमंत्री जो बनाए थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। साथियों, माणिक्यलाल वर्मा, साथियों हमारी ये तीसरे चरण की जानकारी आप तक पहुंचाई हमारे द्वारा। और अब आपको हम चौथे चरण की तरफ ले जा रहे हैं। चौथा चरण है बृहत राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या है? बृहत राजस्थान। साथियों, जो चौथा चरण है हमारा बृहत राजस्थान, इसका जो स्थापना दिवस है वह 30 मार्च 1949। साथियों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान दिवस ये 30 मार्च का है साथियों। इसमें जो रियासतें शामिल हुई बृहत राजस्थान के साथ, बृहत राजस्थान
में जयपुर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर और साथियों अपने जैसलमेर और जोधपुर और थे। जैसलमेर और लास्ट में जोधपुर। इन सबको मिलाकर के और क्या बना? बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान बना। इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो थी जयपुर। उद्घाटनकर्ता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। साथियों उद्घाटन किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके जो राज प्रमुख जो बनाए, यहां महाराज प्रमुख और बनाया। एक महाराज प्रमुख जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, उदयपुर के जो महाराणा थे, भूपाल सिंह जी, वो कौन थे? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख बनाए थे। कौन थे? उदयपुर के महाराणा। भूपाल सिंह। साथियों और जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख को जो बनाया वो जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह थे। राज प्रमुख कौन थे? जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह। साथियों सवाई मानसिंह जी को जयपुर का महाराज प्रमुख राज प्रमुख बनाया गया था। महाराज प्रमुख तो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। इसमें जो उपराज प्रमुख जो बनाए थे, उपराज प्रमुख ये थे कोटा महारावल भीम सिंह जी थे। कौन थे? कोटा महारावल भीम सिंह। ये उपराज प्रमुख बनाए। साथियों प्रधानमंत्री जो बनाए वे थे हीरालाल शास्त्री।
हमारे बृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। साथियों, ये चौथे चरण की जानकारी आप तक पहुंचाई। अगला हमारा चरण है पांचवा। हम पांचवा चरण है वो है अपना संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान जो है वह, इसका जो स्थापना दिवस है वह 15 मई 1949। ये और इसमें जो रियासतों का जो विलय हुआ वो थी बृहत राजस्थान में। जो हमारा प्रथम चरण था मत्स्य संघ का, इसमें विलय किया जाएगा। उनका जो हमारा चौथा चरण है, चौथे चरण को बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान और प्लस मत्स्य संघ, इनको मिलाकर के संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। इसकी राजधानी जयपुर थी। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया। और इसके जो महाराज राज प्रमुख थे, महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह जी थे और राज प्रमुख जो थे वह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी थे। और यहां उपराज प्रमुख नहीं बनाया। साथियों, यहां उपराज प्रमुख नहीं था। प्रधानमंत्री यहां जो थे हीरालाल हमारे शास्त्री जी। ये आपको पांचवें चरण की जानकारी हुई। अब हम आपको छठे चरण की जानकारी देंगे। छठा चरण है जो, उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या है? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, यानी इसमें सिरोही
का विलय। सिरोही का विलय। 26 इसका जो स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। इसमें जो रियासतें विलय हुई, ये रियासत विलयों में साथियों हमारे संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान का इसमें विलय हुआ। किसका? यह संयुक्त बृहत राजस्थान यह संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही का विलय। सिरोही का विलय। साथियों इसकी जो राजधानी थी, राजधानी भी वही जयपुर है और उद्घाटन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया और इसके जो महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह जी थे। राज प्रमुख जयपुर महाराज सवाई मानसिंह जी थे। लेकिन यहाँ जो राज्यपाल क्या राज्यपाल सरदार गुरुमुख कौन से थे? गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ राज्यपाल बने और प्रधानमंत्री जो थे वह प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट नहीं, ये सॉरी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। अभी जो मैं आपको गोकुल भाई भट्ट जो असावा के रहने वाले थे, सिरोही माउंट आबू और इन क्षेत्रों को गुजरात में मिला दिया। इन लोगों ने संघर्ष किया और तब जाकर के ये हमारे राजस्थान में इनको मिलाया और गोकुल भाई भट्ट जी का जो गांव था गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल था जो राजस्थान में हातलपुर राजस्थान में ले। अब हमारा जो अंतिम चरण है
वह अंतिम चरण पुनर्गठित राजस्थान। क्या है? पुनर्गठित राजस्थान। स्थापना जो दिवस है वह है 1 नवंबर 1956। बेले जो रियासत हुई, इसमें जो छठा चरण है, छठा चरण प्लस अजमेर, छठे चरण में अजमेर, माउंट आबू और सुनील टप्पा, राजधानी जयपुरी थी। उद्घाटन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। अब देखिए साथियों, यहां जो थोड़ा जो परिवर्तन किया गया वो ये था, परिवर्तन जो हुआ वो ये हुआ महाराज प्रमुख, राज प्रमुख ये पद समाप्त कर दिए गए और ये उद्घाटन तो हुआ ही नहीं था, थोड़ी इसके लिए सोच चाहता हूं। और इसके जो राज्यपाल थे, राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह जी थे। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री जो बनाया, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अभी मैं बता रहा था आपको, ये जो राज प्रमुख के जो पद थे इनको समाप्त किया गया था संविधान के जो सातवें संशोधन में, संविधान के जो लिख लेता हूं मैं, 7वें संशोधन 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए
गए। साथियों, आप तक अब हमने आपको जानकारी पहुंचाई। हमारे तिलक ब्रिलियंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन करें। जय हिंद।